जो ऋचा गई ऐसे दूसरे ने जाए, ब्लड की कमी के कारण से। कहीं इस तरह का कोई हॉस्पिटल होता तो ऋचा आज हमारे बीच में हो सकती थी। मैं यहाँ देख रही हूँ एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के सामने, गांव के सामने प्रस्तुत किया गया है। जौहर में डॉक्टर नीरज मिल और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर, और इस वक्त खबर गवाह बना हुआ है हेतम सर में रीता समृद्धि प्रन्यास है के द्वारा एक ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया जा रहा है, साथ ही रक्तदान शिविर में। तो यहाँ पर देखते हैं इस रक्तदान शिविर, इस लोकार्पण कार्यक्रम की एक तस्वीर। ये तस्वीर एक बेटी के प्रति, एक पुत्र वधू के प्रति बहुत कुछ दिखाता है। इसको हम बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं कि समाज में ये किस तरह से स्थान रखता है, समाज में ये किस तरह से एक नई अलग, एक नई मिसाल दिखा रहा है, स्थापित कर रहा है। धन तो आता है जाता है, जीवन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन से भी बड़ा अगर कोई दान है तो शिक्षा का दान है। अब यादों के उजाले हैं और फिलहाल इन यादों के बीच ऋचा के पति डॉक्टर विकास जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस ऑडिटोरियम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं गांव, समाज और शिक्षा जगत? ऑडिटोरियम को लेके क्या है कि ऋचा का जो व्यक्तित्व है वो बालिका शिक्षा को लेके शुरुआत से ही, जब से वो अध्ययन करती थी और उसके बाद में जब 5 नवंबर 2008 को वैवाहिक संबंध में मेरे साथ आई, तो उसके बाद में उसने बीएड एक एजुकेशन अजमेर में लिया। उस समय भी कॉलेज में उसका डोनेशन का इस प्रकार से कंटिन्यू रखना, और व्यवहारिक पक्ष इतना अच्छा व्यवहारिक पक्ष था कि बालिका शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा को लेके कि अपन अपनी तरफ से कुछ न कुछ स्कूल्स में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में कुछ न कुछ करते रहें ताकि समाज है उससे आगे। ये कुछ ऐसी यादें जो आप साझा करना चाहेंगे, जो वो कहती थी कि शिक्षा के प्रति, बालिका शिक्षा के प्रति विशेषता है, क्या कुछ बताना चाहिए? सर, बालिका शिक्षा में उसका सबसे जो, उससे मैंने भी सीखा है ये चीज कि व्यवहारिक पक्ष उसका इतना अच्छा था कि यदि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार लेके यदि कोई भी लड़की जो आगे जाए तो उसका खुद का विवाह से पहले का जो समय और वैवाहिक संबंध के बाद का जो समय है वो डेफिनेटली अगले परिवार के लिए भी यदि अच्छी शिक्षा लेके गई है तो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाती है। लगातार आपके जीवन साथी आपसे बिछुड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बॉन्डिंग है दो परिवारों के बीच या 100 परिवारों के एक कबीलों में चलती है बात, वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर भी। क्या कुछ लगता है आने वाले समय में? सर, एक प्रकार से तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस प्रकार का ससुराल मेरे को मिला। मैं अपने आप को सभी के सामने कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसे ससुर, ऐसे साले साहब और ऐसी मेरी वाइफ और पूरा सीकर में जब उनके दोस्त हैं, यशवंत जी के दोस्त हैं, कभी मेरे को ये नहीं लगा कि मैं कहीं किसी दूसरी जगह हूँ। इतना मेरे को मान सम्मान है वो मिला है। तो बॉन्डिंग तो सर इतनी गहराई से है कि ये तो अगले जन्म में भी ये चाहता हूँ कि ईश्वर से और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये परिवार मुझे वापस मिले। ऋचा समृद्धि ऑडिटोरियम लोकार्पण और रक्तदान शिविर के मौके पर हमारे साथ हैं मंडावा विधायक रीटा जी चौधरी। रीटा जी, ये जो इस तरह का लोकार्पण हुआ है, ये तो निश्चित तौर पे ही एक अच्छा संकेत है शिक्षा के लिए, लेकिन जिस तरह की भावना, जिस तरह की जो विचार जो सामने आया है, वो एक कबीले को और ज्यादा प्रगाढ़ करता है। क्या कुछ समाज में संदेश आप देना चाहिए? समाज में तो क्योंकि आज शिक्षक दिवस है तो मैं आपके माध्यम से हर शिक्षक से यही कहना चाहूँगी कि कंपटीशन का ज़माना है, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, और हम हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल का नाम रोशन करने के लिए हम उन पे अनावश्यक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रखते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, अच्छे नंबर लेके आए ताकि स्कूल का नाम भी रोशन। मेरा ये मानना है कि बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, आरएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक अच्छा इंसान बने। तो मैं इस मौके पर अपने सब शिक्षकों को कहना चाहूँगी, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने स्कूल में, अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस बात को भी महत्व देना चाहिए कि वो पहले अच्छा नागरिक और अच्छा
समाज के अंदर स्थापित नागरिक बने, आसपास के लोगों को मदद कर सके, एक खुशहाल समाज का निर्माण कर सके। पुत्र वधू के पुण्यतिथि पर ऐसा आयोजन होना समाज में उस धारणा को क्या मजबूत करता है कि बेटी 100 बंधन साथ लेकर आती है, 100 रिश्ते साथ लेकर आती है। ये बात सही है। जब बेटी शादी के बाद आती है तो वो अपना 20 साल का 25 साल का अपना जो परिवार है उसको छोड़कर नए परिवार में आती है और नया परिवार उसको अपनी बेटी के रूप में मान ले। और जो मैं यहाँ देख रही हूँ एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के सामने, गांव के सामने प्रस्तुत किया गया है। शिषपाल भाई साहब है, इनकी पुत्र वधू थी रीचा, लेकिन उनके लिए ये जो आज का आयोजन इन्होंने करा, उनकी स्मृति के अंदर रक्तदान भी रखा और स्कूल को उन्होंने ऑडिटोरियम बना के दिया है। तो मैं समझती हूँ ये प्रेरणादायक दिन है। जी शुक्रिया। रीचा समृद्धि फाउंडेशन की ओर से द्वितीय पुण्यतिथि पर झुंझुनू के अंदर भी ये ऑडिटोरियम वो बना है। इससे पहले सीकर में बना था। क्या कुछ धारणा रही है यहाँ पर सामाजिक तौर पर बात की? धारणा ये रही कि चूंकि शिक्षा के अंदर मैं भी रिटायर प्रधानाचार्य रहा, तो गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ यदि सहयोग के रूप के अंदर कुछ मौका कोई ऐसा आए, उस पर कुछ हो जाए, तो बच्चों के लिए ये बालिका विद्यालय, तो बालिका विद्यालयों में तो वैसे भी सांस्कृतिक मंच की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और विद्यालय में था नहीं। इसलिए चूंकि पुत्र वधू नहीं थी, वो मेरी बेटी थी, ये माँ, ये उन्होंने मुझे 15 वर्ष के अंदर इतना सुख दिया जो एकदम चला तो गया, परंतु उनकी याद रखने के लिए हमने ये सोचा कि एक ऐसी चीज बनाए जो आगे तक चिरायु चले और उनका नाम रहे यहाँ यादों के अंदर, उनकी याद ताजा रहे। और इसी संदर्भ में सब कुछ ठीक रहा तो विचार ये है कि हर वर्ष ऐसा रक्तदान शिविर लगाएं, जिससे कि लोगों को दूसरों की भी जो रीचा गई ऐसे दूसरे ने जाए ब्लड की कमी के कारण से। एक बेटी जब संबंध होता है बेटी का, तो 100 संबंध और जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये जो धारणा है ये भी उभर कर सामने आ रही है, समाज में एक नया संदेश जा रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस पर यही कहूँ कि 2 परिवार जब जुड़ते हैं तो उनमें ये होना चाहिए कि बेटी जन्म तो लिया है दूसरी जगह, लेकिन वो जब अपने घर आ गई तो अपने घर को रोशन वो तभी करेगी जब अपन उसको बेटी से भी ज्यादा माने और उसको वो इज्जत दें, क्योंकि वो घर की इज्जत है। तो मेरा यही कहना है समाज से कि नारी को इज्जत दो और घर में अगर नारी की इज्जत है तो सब कुछ सही होता है। जैसा मेरे साथ हुआ था, रीचा आने के बाद में वो बहुत फला फूला, हर क्षेत्र से मुझे इज्जत मिली, पैसा मिला, लोगों का प्यार दुलार मिला, विद्यालय में इज्जत मिली और बच्चा भी जो विकास जो मेरा बेटा है रीचा का जो थी वो भी बहुत खूब बढ़ा हर क्षेत्र से। तो मेरा यही कहना है कि भाई बेटी को दूसरे की जो बेटी अपने आती है वो उनसे भी ज्यादा उसको अहमियत देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए और समाज में उसका हक उससे घर से ज्यादा उसका होना चाहिए, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। इस वक्त हमारे साथ रीचा समृद्धि फाउंडेशन जिसकी याद में बना है, रीचा चौधरी, उनके पिता हमारे साथ हैं ओकारमल जी मोन। ओकार जी, फिलहाल दूसरी पुण्यतिथि पर इस तरह का और वो भी ससुराल में इस तरह का आयोजन होना कहीं न कहीं समाज को एक अलग संदेश, एक अलग जगाने की बात कर रहा है। क्या कुछ आप अपने शब्दों में फिलहाल व्यक्त करना चाहेंगे? हम समझते हैं कि इस वक्त की जो मन स्थिति है वो किस तरह की है, लेकिन संक्षेप रीचा है वो जिस तरह से मेरे घर में लाडली थी उसी तरह से ससुराल पक्ष में भी उसी तरह से वो लाडली थी सारे परिवार की और आसपास के लोगों की। उसी से ये आज का ये आपको जो रक्तदान समारोह या जो ऑडिटोरियम का लग रहा है उससे ये अपने आप ही जाहिर होता है कि उसका व्यवहार अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति किस तरह का था। उसी के अनुसार ये आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है। रक्तदान शिविर भी रखा गया है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? रक्तदान शिविर
रखा गया। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋचा तो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन ऋचा की स्मृति में जो रक्तदान शिविर है उससे अनेकों जान बच सकती हैं। किसी भी समाज के, किसी भी परिवार का जो भी कोई व्यक्ति जरूरतमंद होगा उसके ये रक्त काम आएगा, उसकी एक एक बूंद काम आएगी। इसलिए ये बहुत ही प्रेरणादायक काम है और बहुत ही जरूरी है कि भाई इसके रक्तदान का जो देने की जो प्रक्रिया है ये ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और लोगों को मोटिवेशन मिले कि भाई ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, जिससे जहां कहीं भी जरूरत हो उनको रक्त उपलब्ध हो सके। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या उस वक्त की याद आपको कहीं ना कहीं गुजरती होगी कि काश ऐसा होता तो ऋचा हमारे बीच होती? ये बिल्कुल उस वक्त की याद ये है कि केवल अच्छा अगर सीकर या झुंझुनू के बीच में या आसपास कोई ट्रॉमा वाला होता, ढंग का हॉस्पिटल होता जो इस तरह से मिल जाता तो ऋचा आज हमारे बीच में हो सकती थी, क्योंकि वो झुंझुनू से फर्स्ट एड मिलने के बाद, रवाना होने के बाद उसकी जो बीपी थी वो रिंगस तक सही थी। जयपुर लेके जा रहे थे, रिंगस के पास जाते डाउन हुई तो बीच में कहीं, क्योंकि अंदरूनी ब्लड का रिसाव हो गया था, तो वो जो अगर बीच में कहीं इस तरह का कोई हॉस्पिटल होता तो ऋचा आज हमारे बीच में हो सकती थी। शुक्रिया। कोई और ऋचा जो इस तरह की दुर्घटना में शिकार न हो, इसके लिए रक्तदान शिविर भी यहाँ रखा है। साथ ही में बेटियों को जो शिक्षा है, ये जहाँ जो पैलेस है, जो भवन है, ये है हेतम सर का बालिका विद्यालय का ही स्थान है। यहाँ पर ऋचा फाउंडेशन द्वारा ऋचा ऑडिटोरियम का लोकार्पण अभी हुआ है। और जहाँ तक रक्तदान शिविर की बात की जाए तो 4 ब्लड बैंक यहाँ पर आए हैं और लंबी क्यू यहाँ पर देखी जा सकती है जो रक्तदान के लिए आते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। कैमरामैन के साथ दीजिए इजाजत। जोहार।